हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बच्चे देखो, इस वाले सेशन में हम अपने शास्त्रीय नृत्यों को देखते हैं। चलो पहली बात तो ये कंफर्म करते हैं कि हमारे शास्त्रीय नृत्य है कितने। बच्चे संगीत नाटक अकेडमी जो कहती है वो कहती है कि हमारे पास 8 है। और अगर हम देखेंगे हमारा जो संस्कृत मंत्रालय है वो कहता है कि हमारे पास 9 है। तो ये जो संगीत नाटक अकेडमी हमसे कह रही है 8 है, वो कौन कौन से हैं बच्चे? एक तो हो जाएगा भरतनाट्यम, और ये भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चे तमिलनाडु का। एक हो जाएगा बच्चे कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश का। और बच्चे एक हो जाएगा कथकली, और ये कथकली कहाँ का हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चे केरल का। और एक हो जाएगा मोहिनी अट्टम, और ये आपको मोहिनी अट्टम कहाँ का देखने को मिलेगा? ये भी आपको केरल का देखने को मिलेगा। तो 4 तो ये हो गए, ठीक है भाई। उसके अलावा कथक कहाँ का मिलेगा बच्चे? ये आपको मिलेगा यूपी का, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। एक आपको मणिपुरी देखने को मिलेगा, और ये कहाँ का हो जाएगा बच्चे? ये मणिपुर का हो जाएगा। एक आपको सतरिया देखने को मिलेगा, सतरिया कहाँ का हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा असम का। और एक आपको कौन सा देखने को मिलेगा? ओडिसी देखने को मिलेगा। ये कहाँ का हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा ओडिशा का। ये भी आप ध्यान रखोगे। तो ये हो गए हमारे बच्चे 8, और ये किस हिसाब से हो गए? संगीत नाटक अकेडमी। अब संस्कृत मंत्रालय ये कहता है कि छऊ को भी ले लीजिए भैया, यानी कि 9 कर लीजिए पूरे। और छऊ कहां पर चलता है बच्चे? पूर्वी भारत में चलता है। पूर्वी भारत में कहां कहां चलता है? जैसे कि वेस्ट बंगाल में चलेगा बच्चे पुरुलिया छऊ, ठीक है। और झारखंड में आपका चलेगा कौन सा बच्चे? ध्यान रखोगे, सरायकेला छऊ। और आपको उड़ीसा में कौन सा चलता है? उड़ीसा में यहां पर चलेगा मयूरभंज छऊ। ओके बच्चे, ध्यान रखोगे मयूरभंज छऊ। तो ये छऊ हो गया, याद रखोगे। इसको हम पूर्वी भारत में भी बोल देते हैं। टोटल हमारे पास संस्कृत मंत्रालय के हिसाब से 9 और संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से 8। पेपर में लिख के आएगा कि भाई संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से कितने हैं या फिर संस्कृत मंत्रालय के हिसाब से कितने हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं एक उत्तर भारतीय नृत्य है इनमें से, वो कौन सा बच्चे? कथक है, ठीक है। ये उत्तर भारतीय कथक जो है बच्चे यूपी में ब्रज के क्षेत्र से शुरू हुआ है। कहां से बच्चे? ब्रज के क्षेत्र से शुरू हुआ है। ओके भाई, ब्रज के क्षेत्र से शुरू हुआ है। ब्रज की रासलीला से इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, और बच्चे ये अगर आप देखोगे नृत्य, ये वाजिद अली शाह के समय पर, वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे, याद रखोगे। उनके समय पर वो जो अंतिम नवाब थे 1847 से लेकर 1856 के बीच में थे। तो बच्चे उनके समय पर ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, नृत्य बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगर हम देखें बच्चे इसमें से कि ये फेमस तो हुआ, प्रसिद्ध तो हुआ इनके समय पर, लेकिन इससे आगे और कौन कौन जुड़े? जैसे कि बच्चे बिरजू महाराज जुड़ गए, ठीक है भाई, बिरजू महाराज जुड़ गए, ये भी आप ध्यान रखोगे। जैसे कि बच्चे लच्छू महाराज जुड़ गए, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम देखें कुमुदनी लाखिया जुड़ गई, ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे। कौन? कुमुदनी लाखिया। कुमुदनी लाखिया को 2025 में क्या भी चीज मिली है उनको बच्चे? ध्यान रखोगे, कुमुदनी लाखिया को 2025 में मिली है ना भाई। अगर आप देखोगे उनको पद्मा विभूषण अवार्ड मिला है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, पद्मा विभूषण 2025 में। और अगर आप देखोगे कृति सेनन का संबंध भी इसी से ही है बच्चे, याद रखोगे, कृति सेनन का संबंध भी याद रखोगे इसी से हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, क्लियर। दमयंती जोशी जिन्होंने साड़ी में सबसे पहली बार कथक किया, उनका संबंध भी इसी से है। ओके, किसके बच्चे? दमयंती जोशी का संबंध भी इसी से है, क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत प्रसिद्ध है, ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। सितारा देवी का संबंध भी आप लिख सकते हो, सितारा देवी का संबंध भी इसी से है बच्चे। जानकी प्रसाद का संबंध भी इसी से है, ओके, जानकी प्रसाद का संबंध भी। तो ये वाली चीजें हमने इस वाले पेज में देखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसका तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं साइड में होके, ठीक है, कर सकते हो। चलो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। अब चलते हैं हम थोड़ा आगे, ठीक है भाई। हम देखते हैं बच्चे भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, बिल्कुल भी नहीं, गलत बात है। भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा? ये तो बच्चे कहाँ का मिलेगा आपको? तमिलनाडु का देखने को मिलेगा, है ना, तमिलनाडु का है। हाँ, कथकली केरल का जरूर है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है बच्चे। और अगर हम देखेंगे कुचिपुड़ी आपका कहाँ का हो जाएगा भाई? कुचिपुड़ी हमें मिलेगा आंध्र प्रदेश का, ठीक है बच्चे। कथक कहाँ का हमें देखने को मिलेगा? कथक मिलेगा बच्चे हमें यूपी का, ओके भाई। भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक यूपी का है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है यहाँ पर? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसको कथकली को ही देखते हैं,
चलो, ये जो बच्चे कथकली आपको लगता है ये केरल का सबसे प्रचलित नृत्य है, याद रखोगे, सबसे प्रचलित, याद रखोगे, नृत्य है और वहां का शास्त्रीय नृत्य भी है। हालांकि केरल से मोहिनीअट्टम भी शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन प्रसिद्ध तो ये है, ठीक है, ध्यान रखोगे, प्रसिद्ध तो कथकली है। और बच्चे कथकली में ध्यान रखोगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो कई बार हमारे पेपर में पूछी जाती है, जैसे मान के चलो कथकली जो है इसमें रामायण और महाभारत दर्शाई जाती हैं। क्या दर्शाई जाती हैं बच्चे? रामायण और महाभारत बहुत फेमस है, याद रखना। क्या बच्चे? अगर आप देखोगे इसमें रामायण दर्शाई जाती है और महाभारत दर्शाई जाती है, इसलिए हम इसको क्या भी बोल देते हैं, अगर हमारे पेपर में आए, इसको रामनाट्यम और कृष्णट्टम इस नाम से भी जानते हैं। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। क्या बच्चे? रामनाट्यम, ठीक है भाई, ध्यान रखा, और कृष्णट्टम, ठीक है भाई, इस नाम से भी जानते हैं। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। रामनाट्यम और कृष्णट्टम, क्यों? क्योंकि इसमें रामायण और महाभारत ये दोनों दर्शाई जाती है। ये भी चीज आप ध्यान रखो, ठीक है भाई, क्लियर है। अच्छा, अगर हम देखें इसका जो कथकली का संबंध है वो आपको किससे लगता है भाई? अगर हम देखें कलामंडलम गोपी, यस, कलामंडलम गोपी से है, बिल्कुल है, ध्यान रखोगे। किससे बच्चे? कलामंडलम गोपी, है ना भाई, ध्यान रखोगे, उनसे हो जाएगा इनका संबंध। क्लियर हो जाएगा बच्चे, ध्यान रखोगे, कलामंडलम गोपी से इनका संबंध आपको देखने को मिलेंगे। कौन है बच्चे? कुंचु कुरूप का भी संबंध इसी से हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा बच्चे। नंबूदरी का संबंध भी इसी से हो जाएगा। किससे बच्चे? नंबूदरी का संबंध भी इसी से हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान, इसमें क्या होता है, जो बह होती है ना हमारी आंखों के ऊपर, इनकी हरकतों को बहुत ज्यादा दिखाया जाता है, वो बहुत ज्यादा दर्शाई जाती है इसमें, ठीक है बच्चे, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, आते हैं अब आगे। बोलते हैं बच्चे मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो ये भी कहां का हो जाएगा? केरल का ही हो जाएगा मोहिनीअट्टम भी। ओके बच्चे, और मोहिनीअट्टम की मदर किसको बोला जाता है, इसकी माता किसको बोला जाता है ना भाई? वो बोला जाता है बच्चे, है ना, कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा। ध्यान रखोगे, कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा को, ये भी आप ध्यान रखोगे, कल्याणकुट्टी अम्मा को बोला जाता है, ये भी आप ध्यान रखोगे, है ना भाई। भारती शिवाजी को भी बोला जाता है, किसको बच्चे? है ना, भारती शिवाजी मतलब इससे ही है। भारती शिवाजी को मदर नहीं बोला जाता, मदर तो सिर्फ कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा को बोला जाता है। भारती शिवाजी का संबंध भी किससे है? ध्यान रखोगे, इसी मोहिनीअट्टम से है। ओके बच्चे, और कनक रेले का संबंध भी इसी से ही है, कनक रेले का संबंध भी इसी से है। इसमें बच्चे कितने हाथ की मुद्राएं हैं? इसमें 24 हाथ की मुद्राएं हैं, ठीक है। ये कैसा नृत्य है? ये एक एकल नृत्य है, ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। कैसा है बच्चे? ये एक एकल नृत्य है, ठीक है, एकल नृत्य है और बच्चे स्त्री नृत्य है। और ये ध्यान रखोगे विष्णु जी के, ध्यान रखोगे, मोहिनी रूप को ये समर्पित है। ये भी चीज आप ध्यान रखना, विष्णु जी के मोहिनी रूप को ये समर्पित है। यहां तक हमारी बातें हो गई, ठीक है बच्चे। अगर हम देखें सुनंदा नायर का संबंध किससे है? उनका संबंध भी इसी से ही है, ठीक है बच्चे। कलामंडलम क्षेमावती का संबंध किससे? इसी से ही है। ओके, अगर हम देखेंगे सुनंदा नायर का संबंध भी किससे हो जाएगा? इसी से हो जाएगा। ओके बच्चे, अगर हम देखेंगे कलामंडलम, ठीक है भाई, कलामंडलम क्षेमावती का संबंध अगर हम देखेंगे, उनका संबंध भी इसी से हो जाएगा बच्चे। क्लियर है? यहां तक समझ गए? ऐसे आप ध्यान रखोगे। अच्छा, इसमें कौन से यंत्र बजाए जाते हैं? सर इसमें मृदंगम यूज होता है, इसमें इडक्का भी यूज होता है। ओके बच्चे, इसमें बांसुरी और वीणा का भी यूज होता है, समझ गए। अगर हम देखें बांसुरी का यूज हो जाएगा, इसमें इडक्का का भी यूज हो जाएगा, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। मृदंगम का भी यूज हो जाएगा, मृदंगम का भी यूज हो जाएगा और वीणा का भी यूज हो जाएगा। पता है आपको इडक्का का यूज, ध्यान रखना, जिसको घंटा ड्रम बोलते हैं, इडक्का का यूज बच्चे कथकली में भी होता है। क्लियर हो जाएगा? किसमें बच्चे? कथकली में भी होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है बच्चे? यहां तक समझ गए? अच्छा, इसकी मैं कुछ तुम्हें मुद्राएं बताता हूं जो हमारे कभी कभी पेपर में आ जाती है, समझ गए। जैसे समान मुद्रा हो गई, जैसे कि बच्चे समान मुद्रा हो गई, जैसे मिश्रा मुद्रा हो गई, एक मिश्रा है, याद रखोगे, ये मुद्राएं ध्यान रखना, ठीक है बच्चे। जैसे कि मिश्रा मुद्रा हो गई, ठीक है, जैसे कि बच्चे समान मुद्रा हो गई, ओके, ये इसी से ही है। क्लियर है? अभी तक तो ये पेपर में नहीं देखने को मिली है मिश्रा मुद्रा, लेकिन पेपर का क्या पता बच्चे, ठीक है, ध्यान रखोगे, है ना। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर है? एक संयुक्त मुद्रा है, इसमें एक असंयुक्त मुद्रा आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है भाई। एक तो है बच्चे संयुक्त मुद्रा, संयुक्त मुद्रा बिल्कुल अलग, एक है असंयुक्त, संयुक्त मुद्रा, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। एक है संयुक्त मुद्रा, ये बात ध्यान रखना, असंयुक्त मुद्रा। एक है असंयुक्त मुद्रा, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, असंयुक्त मुद्रा। क्लियर हो जाएगा बच्चे?
मिश्रा मुद्रा, समान मुद्रा, संयुक्त मुद्रा और असंयुक्त मुद्रा। ये बात ध्यान रखना, ये कौन सी है? संयुक्त, ठीक है भाई, और ये असंयुक्त मुद्रा, ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है भाई, असंयुक्त मुद्रा हो गई। अच्छा, ये हमारी कुछ यहाँ से जो मुद्राएं थी वो हमने देखी। आ जाओ आगे। बोलते हैं केरल के सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ऑब्वियसली कौन सा है बच्चे, ध्यान रखोगे? कथकली, अभी हमने देखा था। वैसे तो वहां पे शास्त्रीय नृत्य तो यही है, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल से, लेकिन उसके अलावा आपको पता है बहुत सारे नृत्य होते हैं वहां, जैसे परिचा कली है बच्चे, जैसे मार्गम कली आपको देखने को मिलेगा। एक कुडियाटम है, कुडियाटम, कुडियाटम एक नृत्य नाटक है, कुडियाटम जो है वहां पे। एक ओट्टनथुल्लन नृत्य है जिसको गरीबों की कथकली बोल दिया जाता है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। कथकली ज्यादातर पुरुषों के ही द्वारा किया जाता है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है बच्चे? किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। किसके बच्चे? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अच्छा, हमने देखा था मोहिनीअट्टम में इडक का यूज होता है, क्या इसमें भी इडक का यूज होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है बच्चे, इडक का भी इसका यूज होता है। चैंडा का भी यूज होता है इसमें, ओके बच्चे? अगर आप देखोगे इडक्का का यूज इसमें होता है, ठीक है, चैंडा का यूज इसमें होता है, ठीक है। ये यंत्र है जो इसके द्वारा बजाए जाते हैं जब नृत्य हो रहा होता है। अच्छा, पैरों की मुद्रा किस में सबसे ज्यादा नोटिस की जाती है? वो होती है बच्चे कथक में, ठीक है भाई, पैरों की। कथक जो नाम है वो कहानीकार से आया है, कहानी कहने वाले के नाम से आया है, ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भरतनाट्यम दक्षिणी भारत में कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है? बच्चे भरतनाट्यम को देखते हैं, और अगर हम देखेंगे भरतनाट्यम तकरीबन 2000 साल पुराना है, और इसको, ये बच्चे किसका है? देवताओं का प्यारा नृत्य है, देवताओं का, है ना भाई, ध्यान रखोगे, प्यारा नृत्य आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। और अगर आप देखोगे, है भाई, तंजौर चौकड़ी का संबंध इसी से ही है, ये भी आप ध्यान रखोगे, है ना? चौकड़ी में 4 लोग शामिल थे, ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। तो तंजौर चौकड़ी जिसने भरतनाट्यम को बहुत ज्यादा प्रसिद्ध बनाया था, ये भी आप ध्यान रखोगे, उसी से संबंध है। अगर हम देखें बच्चे तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, ओके बच्चे। इसको हम दासी अट्टम भी बोल देते हैं, क्या भी बोल देते हैं? दासी अट्टम भी बोल देते हैं, क्लियर भाई? क्या था, इसको पहले सादिर नृत्य बोलते थे, तो अंग्रेजों ने बच्चे इसको 1910 में बैन कर दिया था। कहां पर बैन किया था? मंदिरों में। पहले ये राजाओं के महलों में और मंदिरों में होता था सादिर के नाम से, तो अंग्रेजों ने बैन कर दिया 1910 में। क्यों? इसलिए कि अंग्रेजों को लगता था कि भाई यहाँ पे मंदिरों के बाहर भीड़ लग जाती है लोगों की। अब अंग्रेजों को विद्रोह होने का डर था कि कहीं विद्रोह ना हो जाए हमारे खिलाफ, है ना, तो उन्होंने इसको बैन कर दिया, इस नृत्य को। अब ये नृत्य नहीं होगा तो भीड़ भी नहीं लगेगी, ठीक है। अब क्या होता था बच्चे, इसको फिर ऊपर उठाने का काम किसने किया? टी बाला सरस्वती ने किया, तंजौर बाला सरस्वती ने किया, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, तंजौर बाला सरस्वती ने। और तंजौर बाला सरस्वती के साथ साथ रुक्मणी देवी अरुंडेल ने भी किया, रुक्मणी देवी अरुंडेल। रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1956 में पद्मा भूषण मिला था, पद्मा भूषण। और बच्चे ये जो तंजौर बाला सरस्वती हैं, इनको 1957 में पद्मा भूषण मिला, और 1977 में पद्मा विभूषण भी मिला, पद्मा विभूषण भी मिला, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम देखें इसी नृत्य से, जैसे कि मृणालिनी साराभाई का संबंध है बच्चे, याद रखोगे किससे बच्चे? मृणालिनी साराभाई का संबंध भी हो जाएगा इसी नृत्य से बच्चे। मल्लिका साराभाई, है ना भाई, इनका भी संबंध हो जाएगा इसी नृत्य से बच्चे। और अगर हम देखेंगे यामिनी कृष्णा मूर्ति, ओके भाई, यामिनी कृष्णा मूर्ति का संबंध, ये आपको भरतनाट्यम से भी लगेंगे और कुचिपुड़ी से भी हैं, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी से इनका संबंध हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर है। और अगर मैं देखूं वैजंती माला का संबंध बच्चे, ठीक है भाई, वैजंती माला, जिनको बच्चे ध्यान रखोगे 2024 में पद्मा विभूषण मिला है, उनका संबंध भी क्या हो जाएगा बच्चे? इसी से हो जाएगा। पद्मा सुब्रमण्यम की अगर मैं बात करूं, पद्मा सुब्रमण्यम याद रखोगे, इनको भी 2024 में पद्मा विभूषण मिला है, तो इनका संबंध भी इसी से ही है। कुमारी कमला को मैं अगर देखूं बच्चे, तो कुमारी कमला का संबंध भी इसी से हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखोगे बच्चे। अल्लार मेल वल्ली को अगर मैं देखूं बच्चे, किसको? अल्लार मेल वल्ली को, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, है ना भाई। अल्लार मेल वल्ली को अगर मैं देखूंगा बच्चे, है ना, अल्लार मेल वल्ली को देखेंगे हम, तो इनका संबंध भी किससे हो जाएगा? भरतनाट्यम से ही हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखना, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अल्लार मेल वल्ली ने
पंडा नल्लूर शैली का विकास किया था इस नृत्य के अंदर? कौन सी बच्चे? पंडा नल्लूर शैली इस भरतनाट्यम के अंदर। कुमारी कमला ने भुजपुर शैली का विकास किया था। कौन सी बच्चे? ध्यान रखोगे, भुजपुर शैली का विकास किया है इसी किसके अंदर बच्चे? इसी नृत्य के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे इसके अंदर बच्चे एक और है अलारिप्पू शैली, वो भी बहुत ज्यादा फेमस है, ये भी आप ध्यान रखोगे। और एक है बच्चे ध्यान रखोगे तिल्लाना, ये भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। टोटल वैसे तो इसमें 6 शैली होती हैं, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो भुजपुर है, पंडानल्लूर है, अलारिप्पू और तिल्लाना। तिल्लाना बिल्कुल इसकी आखिरी शैली है, मतलब जब ये नृत्य बिल्कुल एंड हो रहा होता है। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? अच्छा, इस नृत्य में जो बहुत ज्यादा स्टाइल इसके फेमस है, ध्यान रखोगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसके कौन कौन से स्टाइल फेमस है, तो बच्चे एक तो स्कर्ट वाला है, यानी कि साड़ी शैली जिसको हम बोलते हैं। एक पैजामा शैली भी है, ये भी चीज आप ध्यान रखना। ये बहुत ज्यादा है जिनमें ये नृत्य किया जाता है। कौन सी बच्चे? पायजामा शैली, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। कौन सी? पायजामा शैली आपको देखने को मिलेगी। या फिर साड़ी शैली भी एक मिलती है जिसमें ज्यादा नृत्य किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। पायजामा शैली, साड़ी शैली को हम स्कर्ट शैली भी बोल देते हैं। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? ऐसे भी। अब बात आती है, अगर साड़ी शैली है तो साड़ी कैसी पहनते हैं ये लोग, है ना भाई, ध्यान रखोगे। तो साड़ी जो बच्चे इसमें पहनी जाती है वो रेशमी साड़ी पहनी जाती है, जिस पर सोने की जरी से कढ़ाई होती है। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, मतलब सोने की जरी की कढ़ाई डिजाइन होती है उस पर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो वो बच्चे कैसी पहनी जाती है? रेशमी साड़ी पहनी जाती है, रेशमी साड़ी, जिस पर ध्यान रखोगे सोने की, है ना भाई, जरी, ध्यान रखोगे जरी की डिजाइन होती है उस पर। ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? तो इस साड़ी वाला कॉन्सेप्ट आ गया समझ में? ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं इसमें बच्चे वाद्य यंत्र कौन कौन से प्रयुक्त होते हैं जो हमारे आते हैं इसमें, वो कौन कौन से वाद्य यंत्र हो सकते हैं? मृदंगम होता है भैया भरतनाट्यम में, जो है ना, ध्यान रखोगे, जो ढोलक जैसा ही होता है ना। मृदंगम ऐसा होता है, ऐसा, ये भी बात आप ध्यान रखोगे, ऐसा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। दो मुखी ढोल इसको आप बोल सकते हो, तो मृदंगम का यूज इसमें होता है। क्लियर हो जाएगा बच्चे। नाद स्वरम का यूज इसमें होता है। ओके, मृदंगम के साथ साथ नाद स्वरम भी इसमें यूज में लाया जाता है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। नाद स्वरम, इसका नाद स्वरम का यूज भी होता है, लेकिन पेपर में ज्यादातर मृदंगम आता है कि भाई इसके लिए ना कौन कौन सा है। ठीक है बच्चे, क्लियर है। वैसे तो वायलिन है, वीणा है, लेकिन मृदंगम टॉप पे है, ये बात आप ध्यान रखोगे। झांझ का भी यूज होता है इसमें। ठीक है बच्चे, झांझ, इसका यूज भी होता है। ठीक है, वायलिन और वीणा बिल्कुल आप पीछे की कैटेगरी में लग सकते हो, है ना भाई, ध्यान रखोगे। मंजीरा, वायलिन, वीणा, है ना भाई, बांसुरी भी यूज हो जाती है ऑल दो इसमें, ये भी आप ध्यान रखना। चलो आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं सतरिया नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हुई है? वो कौन सी बच्चे? यह है सतरिया। अगर हम देखेंगे बच्चे, सतरिया कहां से है? असम से है। और बच्चे अगर आप देखोगे असम से तो है सतरिया। ये गुरु शंकर देव ने कौन सी, ध्यान रखोगे, गुरु शंकर देव ने कौन सी शताब्दी में इसकी शुरुआत करी थी? जरा बताओ, सोचो, है ना भाई, वो कौन सी में करी होगी? तो बच्चे यो करी है 15वीं में, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, 15वीं में। और ये किससे जुड़ा हुआ है बच्चे? ये जुड़ा हुआ है कृष्ण जी और राधा जी से, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। कृष्ण जी और राधा जी से जुड़ा हुआ आपको सतरिया नृत्य देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो जाएगा, समझ गए, है ना। अच्छा, इसमें मैं तुम्हें कुछ चीज लिखवाता हूं, जैसे असम तो है, इसकी कुछ मुद्राएं हैं। जैसे इसमें पताका मुद्रा आपको देखने को मिलेगी, पताका। जैसे कि बच्चे त्रिपताका आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि अर्ध पताका आपको देखने को मिलेगी, अर्ध पताका। ये क्या है बच्चे? ये इसकी मुद्राएं हैं जो इसमें पेपर में आती हैं। ठीक है भाई, क्लियर। और ये वाली भी होती है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक ही हो गया, हमारा सतरिया। ठीक है भाई। अच्छा, अगर हम देखें सतरिया नृत्य से कौन कौन सा जुड़ा हुआ है? जतिन गोस्वामी बहुत ज्यादा हमारे पेपर में आते हैं। वो कौन है बच्चे? जतिन गोस्वामी हो जाएंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। जतिन गोस्वामी का संबंध किससे है? ये भी असम के अंदर जो सतरिया नृत्य होता है उससे है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। धनकांता का संबंध भी इसी से है बच्चे। किसका? धनकांता, ये भी चीज आप ध्यान रखना, उनका संबंध भी इसी से ही हो जाएगा। अच्छा, अब अगर के बारे में, ये जो मणिपुरी है बच्चे, मणिपुरी जो होता है ये कहां पर होता है? ये बच्चे मणिपुर के अंदर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मणिपुर के अंदर है। इसमें बच्चे कृष्ण जी और राधा जी, ठीक है भाई, इनकी रासलीला को दिखाया जाता है। ठीक है बच्चे, कृष्ण जी और राधा जी की रासलीला को इसमें दिखाया जाता है, ये भी चीज आप ध्यान रखना। अच्छा,
ये जो मणिपुरी नृत्य है इसका संबंध बच्चे गुरु विपिन सिंह जी से है। ये भी चीज आप ध्यान रखो, गुरु विपिन सिंह जी से। ओके, और गुरु विपिन सिंह जी के साथ साथ आप ध्यान रखोगे झावेरी सिस्टर्स से देख सकते हो, झावेरी बहनें, ठीक है भाई, उनका संबंध इसी से ही है। बिंबावती देवी का संबंध भी इसी से ही है बच्चे, और कलावती देवी का संबंध भी इसी से ही है। ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो बच्चे आपको गुरु विपिन सिंह जी लगते हैं, इन्होंने गोविंद जी नर्तनालय की स्थापना करी थी, गोविंद जी नर्तनालय। और ये कहां पर खोला था बच्चे, गोविंद जी नर्तनालय इन्होंने, है ना, ध्यान रखोगे, गोविंद जी नर्तनालय ये इन्होंने खोला था मणिपुर के इम्फाल में। ओके बच्चे, ध्यान रखोगे, कहां पर, मणिपुर के इम्फाल के अंदर। किस लिए, ताकि महिलाओं को क्या सिखाया जा सके बच्चे, महिलाओं को सिखाया जा सके मणिपुरी नृत्य, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, मणिपुरी नृत्य उनको सिखाया जा सके, ठीक है। और अगर हम देखें कब ये खोला था, 1972 में। इन्होंने ही फिर मणिपुरी नर्तनालय के नाम से कहां पर खोला है बच्चे, है ना, मणिपुरी नर्तनालय विद्यालय इन्होंने कहां पर खोला है बच्चे, इस नाम से 1972 में ये खोला है बच्चे, 1972 में, ध्यान रखोगे, ये खोला है इन्होंने कोलकाता के अंदर, क्लियर हो जाएगा, कोलकाता के अंदर, क्लियर है। 1966 में इनको क्या मिला था, 1966 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार इनको दिया गया था। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। ऐसे आप मणिपुरी नृत्य को याद रखोगे, क्लियर है बच्चे। मणिपुरी नृत्य की शुरुआत होती है कौन से में, 15वीं सेंचुरी में, 15वीं शताब्दी में। और ये किससे जुड़ा हुआ है बच्चे, वैष्णव धर्म से ये जुड़ा हुआ है। ओके, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, किससे जुड़ा हुआ है, वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ है, 15वीं शताब्दी में ये शुरू हुआ है, क्लियर है। अब ये नृत्य ज्यादातर जो किया जाता है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाओं की प्रमुखता आपको देखने को मिलेगी। किसके द्वारा बच्चे, महिलाओं के द्वारा ज्यादा किया जाता है ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, महिलाओं की प्रमुखता आपको इसमें बिल्कुल टॉप पर मिलेगी, ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं देखूं आपसे भाई, इसमें भी है क्या कुछ, जैसे कुछ मुद्राएं होती हैं भाई इसमें से, हाँ बिल्कुल होती है बच्चे, ध्यान रखोगे। पताका मुद्रा इसमें भी देखने को मिलेगी आपको, त्रिपिटक मुद्रा इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगी, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो आप ये दो याद रख लेना, जैसे कि पताका और त्रिपिटक, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। अच्छा चलो एक और नृत्य देख लेते हैं, वो कौन सा बच्चे, कुचिपुड़ी है। अब ये जो आपको कुचिपुड़ी देखने को मिलेगा, ये कुचिपुड़ी बच्चे कहां से हो जाएगा, कुचिपुड़ी आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से चला है। कहां से चला है बच्चे, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से चला है। वहां पर एक कुचेलापुरम गांव है, वहां से ये चला है। उसको आप कुचेलापुरम भी बोल सकते हो और कुचिपुड़ी गांव भी बोल सकते हो, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये भी आप बोल सकते हो। अच्छा, कुचिपुड़ी की अगर हम बात करें बच्चे, है ना, वेम्पति चिन्ना सत्यम, याद रखोगे, वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध इसी से ही है, ये भी आप ध्यान रखोगे बच्चे। गद्दाम पद्मजा रेड्डी का संबंध भी इसी से ही है, ओके बच्चे, ध्यान रखोगे, पद्मजा रेड्डी का संबंध भी इसी से ही है। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, इन दोनों का संबंध भी इसी से ही है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। तो इनका संबंध भी आपको किससे देखने को मिल जाएगा, इसी से आपको देखने को मिल जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा बच्चे, शास्त्रीय नृत्य, ये हो जाएगा, ध्यान रखोगे, आंध्र प्रदेश का, और कुचेलापुरम गांव से शुरू हुआ है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, यहां तक समझ गए। अच्छा, इतनी बात तो हमारे पेपर में जो आती है, ये ज्यादातर ध्यान रखना, कुचेलापुरम, ये आरपीएफ के एग्जाम में अभी पूछा गया है, कुचेलापुरम गांव को, तो ये थोड़ा ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं अल्पदम किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, या फिर पथकम किससे जुड़ा हुआ है, तो इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे। जैसे कि पथकम, ये मुद्रा है बच्चे नृत्य की, याद रखोगे, मुद्रा है ना बच्चे, पथकम हो गया, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अल्पदम, ओके बच्चे, कौन सा, अल्पदम, ये भी किससे जुड़ा हुआ है, अल्पदम, ये भी इसी की एक मुद्रा हो जाएगी। पथकम बहुत कम आता है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अल्पक, ध्यान रखोगे, अल्पदम बहुत ज्यादा आता है हमारे पेपर में, ये ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, एक अर्धपथकम भी है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, कौन सी, अर्धपथकम, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं बच्चे, अर्धपथकम भी है एक मुद्रा, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। ऐसे भी हास्यम आपको देखने को मिल जाएगी, ओके बच्चे, कौन सी बच्चे, हास्यम, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, हास्यम। मुकुलम भी देखने को मिल जाएगी, मुकुलम, ओके बच्चे, ऐसे आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने ओडिसी नृत्य के ओर, कहां पर आते हैं बच्चे, ओडिसी नृत्य के ओर। ओडिसी बच्चे कहां का हो जाएगा, ओडिशा का हो जाएगा, है ना भाई, ध्यान रखोगे, ओडिशा का हो जाएगा। और इससे संबंध केलुचरण महापात्रा का है। केलुचरण महापात्रा ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बच्चे साल 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिल गया था।
उड़ीसा के पहले ऐसे व्यक्ति थे। समझ गए बच्चे, उड़ीसा के पहले व्यक्ति थे, उड़ीसा के पहले व्यक्ति थे। ध्यान रखोगे जिनको क्या मिला था बच्चे, ये मिला था, ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, पद्मा विभूषण पुरस्कार। ठीक है भाई, अगर हम रतिकांत महापात्रा को देखें तो रतिकांत महापात्रा का संबंध भी इसी से हो जाएगा, है ना भाई। लक्ष्मी प्रिया महापात्रा को देखें तो लक्ष्मी प्रिया महापात्रा को भी याद रखोगे आप। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा केलुचरण महापात्रा की पत्नी है और रतिकांत महापात्रा केलुचरण महापात्रा के बेटे हैं। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर है, समझ गए। इसका उल्लेख ओडिसी का हमें सबसे पहले कहां से मिलता है, ऐसा है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं जो आपको कहां पर मिलेंगी, ध्यान रखोगे, उदयगिरी, ठीक है बच्चे, और खंडगिरी, इसकी आपको गुफाएं देखने को मिलती हैं और ये कहां पर मिलती हैं, उड़ीसा में। तो इसका उल्लेख बच्चे हमें वहीं से सबसे पहले देखने को मिलता है, ये बात ध्यान रखना, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं से। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। उड़ीसा के अंदर बच्चे राजा खारवेल था, उड़ीसा वाले क्षेत्र में चेदी एरिया में, चेदी वंश का या फिर महामेघवान वंश का वो एक शासक था। तो ऐसा कहते हैं कि उसके समय पर महर्षियों में ये नृत्य बहुत ज्यादा प्रचलित था, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो ये थे बच्चे हमारे कुछ नृत्य जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। ओके, इनसे जुड़ी हुई ये हमारी ये चीजें थी और ये हमारे पेपर में आ जाते हैं। उम्मीद है आपकी सारी चीजें इसमें कवर हो गई होंगी। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, डेली बेसिस पे हमारी वीडियो डाली जाती है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, नमस्ते।